जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। दुल्हन हो तो है पिया घर जाना, दुल्हन हो तो है पिया घर जाना, पिया घर जाना हो, पिया घर जाना, दुल्हन हो तो है पिया घर जाना। काहे रोवा काहे गावा, काहे करेलू बहाना, दुल्हन हो तो है पिया घरे जाना, दुल्हन हो तो है पिया घरे जाना। काहे पहिरो हरे हरे चूड़िया, काहे पहिरो हरे हरि चूड़िया, पहिरो प्रेम के बाना, दुल्हन हो तो है पिया घरे जाना, दुल्हन हो तो है पिया घरे जाना, दुल्हन हो तो है पिया घरे जाना। काहे पहिरो हरे हरे चूड़िया, काहे पहिरो हरे हरे चूड़िया, पहिरो प्रेम के बाना, दुल्हन हो तो है पिया घर जाना। कहे गुरुदेव सु ना हो प्रेमी, कहे गुरुदेव सुना हो प्रेमी, बिना पियवा नाही ठिकाना, दुल्हन हो तो है पिया घरे जाना, दुल्हन हो तो है पिया घरे जाना हो, पिया घरे जाना हो, पिया घरे जाना। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी भाई बंधुओं, मालिक की अपार कृपा है, दया है कि हम सबको गुरु महाराज जी के वचन कहानी सुनने का अवसर मिलता है। ये मालिक की दया कृपा ही तो है, बिना उनकी दया कृपा के कुछ भी होने वाला नहीं, सब गुरु की कृपा है। महापुरुष समझाते हैं कि बच्चा तुम गुरु को अपना बना लो। हम भी कहते हैं, आप भी जो है देखते सुनते हो तो अपना बना लो, अपने घर का समझ लो, अपना भाई बंधु समझ लो, अपने परिवार को समझ लो। तो अपना समझ लो तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। भाई हमें अपना समझते हो तो करो, हम तो आपको अपना समझते हैं तभी तो सुना रहे हैं कि मालिक के कुछ वचन सुना दिए जाएं। तो आप भी हमें अपना समझो, तब तो सोचेंगे आप लाइक करते हो यानी हमसे मोहब्बत करते हो, समझते हो, जानते हो। सब्सक्राइब करोगे तो बार बार यह जाएगा, वीडियो आपके पास जाएगा। तो महात्मा ये समझाते हैं कि मुझे अपना बना लो, तो मालिक को अपना बना लो और गुरु महाराज जी हम सबको अपना बना लें। मालिक हम सबको अपना बनाते हैं और हम लोग मालिक को अपना बनाते हैं। गुरु महाराज जी यही कहते हैं कि ये बच्चा, एक दिन तो
अपने पिया के घर जाना ही है, अपने घर जाना है। ये नहर है, अपने घर जाना है। यहाँ जो है मोह माया में फंस करके, मोह माया के बंधन में फंस कर अपने घर जाने के लिए तुम्हें तकलीफ होता है कि अपने घर चलेंगे तो तकलीफ होगा, और यहाँ मोह माया में फंसे हो, रोते हो। कहते हैं छोड़ो यहाँ का रुदन, यहाँ की सारी चीजें छोड़ो अब, क्योंकि जो आपको ठिकाना देने वाला है, आपको स्थान देने वाला है, आपको आनंद देने वाला है, आपको जहाँ परमानंद की प्राप्ति होने वाली है, वह कुल मालिक आपका सच्चा प्रीतम प्यारा है, जो आपको लेने के लिए आया है। कहा कि बच्चा चलो, और हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, अपने घर ले चलने के लिए आए हैं, तो चलो। गुरु महाराज यही समझा रहे कि अपने घर चलो, तो बहुत प्यार से वो समझाते हैं कि चलू हंसा वही देश, चलू हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। चलू हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। कहते हैं हंसा, ऐ आत्मा, चलो अपने देश, जहाँ पे अपने घर में अपना प्रीतम प्यारा रहता है, कुल मालिक रहता है। अपने घर चलो, अपने देश चलो। कि यह संसार काल भया राजा, काल भया राजा हूँ, काल भया राजा। भरम के जाल पसारा हूँ, चलू हंसा अपने देश, जहाँ तोरा पिया बसे, पिया बसे। कहते हैं हंसा, तू अपने देश चल। इस देश में तो काल भगवान राजा बन के बैठे, तीनों लोक के मालिक वो हैं, और यहाँ नाना प्रकार के भ्रम का जाल फैला रखा है। हमेशा शंका, हर बात में शंका, हर बात में चिंता यहाँ लगा रहता है कि यह संसार काल भया राजा, काल भया राजा हूँ, काल भया राजा। भरम का जाल पसारा हूँ, चलू हंसा अपने देश, जहाँ तोरा पिया बसी, जहाँ तोरा पिया बसी, जहाँ तोरा पिया बसी। कि जारी बार कोई ला करे डारे साधु, कोई ला करी डारे साधु, कोई ला करी डारे। फिरी फिरी दे अवतारा हो साधु, फिरी फिरी दे अवतारा। चलू हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसे। कहते यहाँ तो बार बार जन्माएगा, बार बार मरेगा, बार बार जन्माएगा, ये काल देश है। जन्म मरण के बंधन में हमेशा पड़े रहोगे, छुटकारा होना मुश्किल है। इसलिए अपने देश चलो।
कि साधु ऐसा काल कसाई, साधु ऐसा काल कसाई, लख जीव करे रोज आहारहु, चलु हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसे। तो चलो अपने देश, ये काल कसाई है, 1.25 लाख जीव रोज पैदा करता है और 1 लाख जीवों को रोज खा जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं है। बहुत प्यार से मालिक समझा रहे हैं कि मैंने तुझे दुख में देखा, तकलीफों में देखा, तो सोचा कि अब बच्चों को अपने यहाँ से ले चलूं, क्योंकि मुझको अभी तेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई। और मैं वहाँ से चला आया और कहा कि चलो अपने देश, चलो अपने देश। आत्मा सदगुरु से कहती है कि हे गुरु महाराज, अपना घर कितनी दूर है और कितना समय लगेगा जाने में, कहाँ कहाँ कौन कौन सी रुकावट है अपने देश में जाने के लिए रास्ते में, हमें तो कुछ बताओ। सतगुरु कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि बहुत दूर है अपना देश और बीच बीच में सब माया और काल के बनाए हुए ये जंगल हैं, स्थान हैं। रुकावट करने के लिए जगह जगह ये थाना बना के बैठे हुए हैं। अकेले तुम लूट लिए जाओगे, अकेले तुमको जाने नहीं देंगे। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आया हूँ तो मेरे साथ चलो, नहीं तो अकेले नहीं जाने पाओगे। कहीं यही संसार में, यही संसार में धोखावा होता है, यही संसार में धोखावा होता है, नहीं चीन्हे ये माई बपवाहू। यही संसार में धोखावा होता है, नहीं चीन्ह कोई माई बपवाहू। अपने स्वार्थ खातिर कुछ नहीं सोचे हो, अपने स्वार्थ खातिर कुछ नहीं सोचे हो, लूटी ली हले माई बपवाहू, लूटी ली हले माई बपवाहू। साधु लूटी ली हले माई बपवाहू। यह संसार में ठगवा बसल हैं, यही संसार में ठगवा बसल हैं, अकेले मत जाना रहिया हो। यही संसार में ठगवा बसल हैं, अकेले मत जाना रहिया हो। गुरु जी के साथवा ले ल प्यारे, गुरु जी के साथवा ले ल प्यारे, पहुँचाई है तोहें घरवाहू। गुरु जी के साथवा ले लहु प्यारे, पहुँचाई है तोहें घरवाहू। अकेले मत जाना रहिया हो। कहे बच्चा इस रास्ते अकेले मत जाना, रास्ते में बहुत ठग बैठे हुए हैं, बहुत
ठग बैठे हुए हैं, नाना प्रकार का फंदा लिए बैठे हुए हैं। कह रिद्धि सिद्धि रहियम बहु भर मावे हो, रिद्धि सिद्धि रहियम बहु भर मावे हो, देवी देवता आई रोकयहु। रिद्धि सिद्धि रहियम बहु भर मावे हो, देवी देवता आई रोकयहु। बहु विधि तो हैं समझा में प्यारे हो, बहु विधि तो हैं समझा में प्यारे हो, गाले में बहिया तोहरो डाले हो। बहिया डालत हो जावा मुरीद हो, छूटी जाई है गुरु का सथवा हो। अपने घर नहीं जा पैवा भैया हो, नहीं माना गुरु कै बचनिया हो। अकेले मत जाई हाय ही रहिया हो, लूटी अलिय सब ठगवा हो। कहते हैं अकेले इस रास्ते में मत जाना, बड़ा बेईमान जंगल है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ रास्ते में आके तुम्हें बहुत भरमाते हैं। देवी देवता तुम्हें हर तरह से कष्ट देते हैं, हर तरह से तुम्हारा रास्ता रोकते हैं। मालिक किसी बात को समझाते हैं कि बच्चा, जब तक गुरु साथ नहीं रहेंगे अकेले इस रास्ते पर कोई नहीं जा पाया। जो जो गया वो सब लूट लिए गए, सभी लूट लिए गए इस रास्ते पर। इसलिए अकेले मत जाना इस राह, ठगों ने आन बिछाई जाल, जमा सब तेरी लेंगे लूट, तुझे करेंगे बहुत अधीन। तेरी सारी पूंजी को लूट लेंगे, तुझको दीन गरीब बना देंगे, तू एक एक कौड़ी के मोहताज हो जाओगे। इसलिए अकेले इस मार्ग पर मत चलना, गुरु को साथ ले लेना। रास्ता तो बहुत जटिल है। कहे तिल तिल के तिल भीतर, अब बिरले साधु पाया है मेरी, नजर में मोती आया है मेरी, नजर में मोती आया है। क्या रास्ता कैसा है? जैसे पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, जरा इस परदेसिया के पार देखना। कहते दोनों आंखों की पुतलियों के बीचों बीच जो तीसरी पुतली है, तीसरा तिल है, उसी के अंदर जाके देखना पड़ता। रास्ता उसी के अंदर गया है। कहें पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, जरा इस परदेसिया के पार देखना। कहते हैं उस पार देखना, इस पार भी देख रहे हो तो उस पार भी देखना, लेकिन वह तीसरे तिल से देखना। बाहर तो इस पार दोनों आंखों से देखना है, अब अंदर उस पार तीसरी आंख से देखना है। बस अंतर यही है। जैसे बाहर इन आंखों से देखते हो पूरा संसार नजर आता है, वैसे अंदर की आंखों से देखोगे तो अंदर का संसार नजर आता है। बस क्या है, गुरु की हिदायत में रहकर, गुरु की रहनुमाई में रह करके अपना काम करना होता है। कहीं काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। कहते अपना काम करो, पराए काम में समय क्यों बर्बाद करते हो? अपना काम कर लो। वही बुद्धिमान है जो अपना काम कर लेता है, मालिक का याद कर लेता है, मालिक के बताए रास्ते पर चलता है, सुमिरन ध्यान भजन करता है, सेवा सत्संग करता है, सबसे मिलजुल के रहता है। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं, अपना काम कर लो। राजा जनक जी विदेह कहलाते थे।
एक बार सुखदेव मुनि, वो तो बराबर स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों में आते जाते थे, लेकिन उनके आने के बाद उनकी निंदा होती थी, क्योंकि वो जन्म से ही जोगेश्वर थे, तो सारी शक्तियां उनके पास मौजूद थी, इसलिए सभी लोकों में आ जा सकते थे। लेकिन उन्होंने गुरु धारण नहीं किया था, इसलिए जहाँ चले जाते थे लोग ये समझते थे कि यह जगह अपवित्र हो गया है, तो उसका शोधन किया जाता था स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों में। तो नारद जी ने यह बात जो है सुखदेव मुनि से बता दिया, कहा कि आप जब स्वर्ग वैकुंठ में जाते हो तो वहाँ फिर से साफ सफाई की जाती है उस जगह को। कहें क्यों? कहें इसलिए कि आपने कोई गुरु धारण नहीं किया, आपने गुरु नहीं बनाया, इसीलिए। तो इनको बड़ा खटका लगा। वो अपने पिताजी व्यास से कहें कि हमको जो है ऐसी ऐसी बात है, हमें कोई गुरु बता दीजिए, चाहे अपने दीक्षा दे दीजिए। कहें हम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन गुरु तुम्हें मैं बता देता हूँ कि जाओ, मिथिला नगरी में राजा जनक हैं और वही इस समय गुरु बनने के लायक हैं, उनसे जाओ और जाकर उनसे दीक्षा प्राप्त कर लो और अपना काम बना लो। सुखदेव मुनि अपने पिता से कहने लगे, पिताजी मैं तो एक जोगी बाल ब्रह्मचारी हूँ और वो तो भोगी पुरुष हैं, रानियां हैं उनके पास, दास दासियां उनके पास, राजपाट महल अटारी सब कुछ है। तो आप उन्हीं से कहते हो कि गृहस्थ आदमी से कहते हो कि जाके उनसे नाम ले लो। कहें बच्चा सब बात तुम्हारी तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन राजा जनक जैसा कोई गुरु इस समय है ही नहीं। आपको यदि गुरु मंत्र लेना है, दीक्षा लेना है, तो जाओ राजा जनक के पास। अब जो है राजा जनक को गुरु बनाने के लिए जब सुखदेव मुनि निकल चलते हैं तो यही सोचते हैं रास्ते में कि हम जोगी वो भोगी, हम जोगी वो भोगी, यानी हम भोगेश्वर हैं, जोगी हैं, विरक्ति हैं, और वो दुनिया में रमने वाले भोगी हैं, यही सोचते थे। अब उन्हीं को गुरु बनाने के लिए चल रहे हैं। तो जैसे जैसे ये गुरु के बारे में अनाप शनाप सोच रहे थे, उनकी सारी शक्तियां धीरे धीरे अपने आप खत्म होती जा रही थी। तो जमुना नदी पड़ गई। तो नारद जी जो है धूल उठाए, आ गए नारद जी वहाँ पे, धूल उठाए और जमुना नदी में डालने लगे। तब सुखदेव मुनि ने कहा कि हे नारद, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, अरे धूल क्यों जमुना नदी में डाल रहे हो? कहें डाल इसलिए रहा हूँ कि आपको नदी उस पार जाना है ना, और नदी उस पार आपको जाना है तो आप जाओगे कैसे? कहें कि क्यों? हमारे पास तो इतनी सारी शक्तियां हैं कि हम स्वर्ग आदि वैकुंठ लोकों में जाते हैं, तो ये नदी की कौन सी बात है? कहने बात क्यों नहीं है, आपने गुरु की निंदा कर दिया, जिसको गुरु बनाने के लिए आप जा रहे थे उसी की निंदा करने लगे। तो उनकी निंदा करने से तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो गई, अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। जो थोड़ा बहुत बचा है वह भी अब जाने वाला है। तब तक ये अंदाज लगाएं, देखें कोई शक्ति काम नहीं कर रही है। नारद जी से हाथ जोड़ते हैं कि हे मुनिवर, अब हमको जो है रास्ता बताओ, हम नदी कैसे पार करें? कहें कि नदी ये नहीं है, ये तो एक माया की नदी मैंने बनाया था, ताकि आपको होश में लाने के लिए कि आपकी सारी शक्ति खत्म होती जा रही है गुरु के बारे में जो सोच रहे हो। इसलिए गुरु के बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए। जब पक्के गुरु मिल जाए, पहले तो पहचान खूब करो, लेकिन जब गुरु मिल जाए तो फिर उनके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। पहले तो करो मत गुरु, गुरु की छानबीन करो, और यदि गुरु तुम्हारे छानबीन में पक्के मिल जाए तो उनको बना लो अपना। अब उनके पीछे पीछे मत पड़ो कि गुरु क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो राजा जनक के दरबार में जब सुखदेव मुनि पहुँचते हैं, दरबारियों से कहते हैं कि हम राजा से मिलना चाहते हैं। दरबारी जाके कहते हैं बुला लाओ।
तो राजा जनक के दरबार में सुखदेव मुनि जाते हैं। तो जैसे उनके करीब में पहुंचते हैं अंदर, तो देखते हैं कि एक रानी उनकी पैर को दबा रही है और एक पैर को वो आगे में रखे हुए हैं। सुखदेव मुनि सोचा कि ये विचित्र खेल क्या है। एक तरफ तो एक पैर से दिखा रहे हैं कि जो है हम दुनियादार आदमी हैं, रानियां उनकी सेवा कर रही हैं, और दूसरे पैर को दिखा रहे हैं कि वो अग्नि में डाले हुए, यानी वह विरक्ति हैं। सुखदेव मुनि कुछ समझ नहीं पा रहे कि राजा ये कैसे हैं, जोगी हैं कि भोगी हैं। तब तक एक दरबारी आया, कहा महाराज जी घोड़सवारों में आग लग गया। तो राजा जनक कहें कि लग जाने दो। कुछ समय के बाद दूसरा दरबारी आया कि सरकार महल में आग आ गई है, कहा आ जाने दो। तीसरा दरबारी आया, कहा सरकार महल के अंदर आग लग गई है, कहा लग जाने दो। फिर ऐसे सुखदेव मुनि वहाँ पर बैठे हैं, एक एक दरबारी ये सब बताने के लिए आ रहे। राजा जनक अपने स्थान से उठे नहीं। तब तक एक दरबारी कहा कि राजन अब आग तो जहाँ पर आप बैठे यहाँ पर भी आ रही है। तब तक देखते हैं आग की लपटें वहाँ पर भी आ गई, और राजा जनक तो बैठे के बैठे हैं, और सुखदेव मुनि अपना जो है कमंडल सोटा लिए उठकर जाने लगे, भागने लगे। तो राजा जनक ने उनको पकड़ लिया, कहा कि अरे मुनि जी, आप तो जोगी पुरुष हैं और एक आग से डर जा रहे हैं, ये आग से डर जा रहे हैं। आप तो अपना जो है कमंडल लोटा लेके भाग रहे हैं, हमारा पूरा राजपाट जल जा रहा है, सब कुछ जल जा रहा, लेकिन हम तो अपनी जगह से उठे नहीं, आप क्यों भाग रहे हो। पकड़ लिया और इसके बाद अपने हाथ का इशारा किया तो सारी आग अपने आप गायब हो गई। ये राजा जनक जी सुखदेव को समझाने के लिए उन्होंने एक करिश्मा किया था। इसके बाद जो है सुखदेव मुनि बहुत समय तक राजा जनक की सेवा में लगे रहे। तब राजा जनक सुखदेव मुनि को रास्ता बताएं, दीक्षा दिया, मंत्र दिया। तब सुखदेव मुनि राजा जनक को अपना गुरु बनाए। तो महात्मा ये समझाते हैं जब गुरु मिल जाए तो गुरु की बात को तो मानना चाहिए और अपने घर चलने की तैयारी करना चाहिए, अपने घर चलने की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि जाना है अपने घर ही, तो और तो कहीं जाना नहीं, अपने घर ही तो जाना है। तो रहिया देख ले चाहिए, कह करो जतन साखी साई मिलन की। कहीं ऐ सखी ऐ सूरत, आप जतन करो और अपने प्रीतम प्यारे से मिलने के लिए, कि करो जतन साखी साई मिलन की। गुड़िया गुड़वा सूप सूपलिया, तजी दे बुद्धि लड़ी कैया खेलन की। कहें अब बच्चों वाला खेल बंद कर दे, गुड़िया गुड़वा का खेल बंद कर, अब तो अपने मालिक से मिलने के लिए अब रास्ता कर, कुछ जतन कर, कैसे अपने मालिक से मिला जाए, कैसे अपने घर हम लोग चलें कि मालिक से भेंट हो जाए, अपने घर पहुंच जाएं जहाँ परमानंद की प्राप्ति है। किसी भी प्रकार का कोई क्लेश, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि गुड़िया गुड़वा सूप सूपलिया, तज दे बुद्धि लड़ी कैया खेलन की।
कारो जतन साखी साई मिलन की। कहें अब जतन करो, ये गुड़िया गुड़वा का खेल बंद करो, ये लड़कियां वाला खेल बंद करो। अब तो सच्चे माने में अपने प्रीतम प्यारे से भेंट करो, अपने घर चलो, मालिक से भेंट करो, शादी विवाह हो जा, अपने घर निकल चलो। गुरु धारण कर लो, मालिक को धारण कर लो, उनसे नाम दीक्षा ले लो, यानी नाम रूपी साबुन, नाम रूपी सिंदूर तुम्हें लगा देंगे और ले चलेंगे अपने घर। कहीं गुड़िया गुड़वा सुप सुपालिया ताजी दे बुद्धि लाड़ी कहीं खेलन की। कारो जतन साखी साई मिलन की। कहीं काया नगर अजब रंग बांगला। काया नगर अजब रंग बांगला। साई की सेज वहाँ लागी फूलन की। कारो जतन साखी साई मिलन की। कहीं काया रूपी नगरी में ऊंचा महल है, उसी महल में वो मालिक बैठा हुआ है। कहते वहीं चलो, अपने मालिक से भेंट करो। कहते काया नगर अजब रंग बांगला। साई की सेज जहाँ लागी फूलन की। कारो जतन साखी साई मिलन की। तन मन धान सब अर्पण कर वहाँ। तन मन धान सब अर्पण कर वहाँ। सुरति समारी पारू पैया सजान की। कारो जतन साखी साई मिलन की। कारो जतन साखी साई मिलन की। कहते हैं मालिक, कहते हैं कि अब तो जतन करो अपने प्रीतम से मिलने के लिए। और मालिक जब रास्ता बताते हैं तो दोनों आँखों के मध्य भाग में तीसरा तिल, जिसको कहते हैं माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, कहते हैं उसी जगह पर आत्मा भी बैठी है और वो परमात्मा भी बैठे हैं, गुरु भी बैठे हुए हैं। अब आत्मा जाग जाए तो पहले निकल जाए आत्मा, तो परमात्मा को देखे, क्योंकि इसमें गुरु भी बैठे हैं और आत्मा भी बैठी है। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि हे प्यारी मेरी सुरतें, तू जाग, क्योंकि सवेरा हो गया, अब तू जाग जा। तेरा प्रीतम प्यारा उठ के चला और तू अभी सोई हुई। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि अब तीसरे तिल पर तू ध्यान लगाओ बराबर, और सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, ताकि वो दरवाजा जो है, जो वज्र का पाठ है, तीसरे तिल जिसको कहते हैं फोड़ना, कहते हैं वह दरवाजा टूट जाए। और दरवाजा तब टूटता है जब विरह की अग्नि तड़प पैदा होती है, विरह की आग जब भड़की दूर कर जगत की इकाई, जब विरह की अग्नि अपने घर चलने के लिए पैदा होती है तो कपाट टूट जाता है। इसीलिए विरह जगाया जाता है, सत्संग सुनाया जाता है, तब विरह जगाया जाता है, प्रेम पैदा कराया जाता है, लौ लगाई जाती है, दृढ़ता ले आई जाती है। ये सब तो अपने घर चल जाने के लिए ये सब तो और तरीके हैं, इन सब साधनों को अपनाना पड़ता है, तब यह जीव अपने घर जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर अगला वीडियो कल मिलेगा। आप इंतज़ार ही करना, वीडियो आपके पास पहुंचेगा और उसको पूरा सुनना और समझना, अपने अंदर विचार करना। ज़्यादा कूदाफादी अब मत करो, एक ज़्यादा कूदाफादी करने का अब समय नहीं है। अब तो समय है कि आप अपने घर में बैठ कर के जो मालिक ने रास्ता बताया उस रास्ते पर चलो, भजन करो, जितना पार लगे उतना भजन करो। यही है सच्ची कमाई।
गुरु महाराज जी यही समझाते हैं। जय गुरुदेव।